राह देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। इसी अच्छे विचार के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। भाषांजलि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 13 एतवा के सभी प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, एतवा जिस गांव में रहता था उसके आसपास जंगल एवं पहाड़ थे। आप जहां रहते हैं उसके आसपास क्या क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास पेड़ पौधे, मकान, मंदिर, नलकूप, कुआं, खेत खलियान, मैदान, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र आदि है। आप अपने हिसाब से अपने आसपास के अन्य स्थानों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाथियों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एतवा दाईं तरफ ढलान की ओर भागने लगा। यदि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। हाथी एक बहुत बड़ा व भारी वजन वाला जानवर होता है। उसे ढलान की ओर तेजी से जाने में गिरने का डर लगा रहता है, इसलिए वह धीरे धीरे संभल कर ढलान से नीचे उतरता है। अतः अगर कभी हाथी से सामना हो जाए तो हमें भी ढलान की ओर भागना चाहिए, जिससे कि हम हाथी से आगे निकल जाए और वो हमसे पीछे रह जाए। आपका अगला प्रश्न है, एतवा ने लड़ाई करके भी मोर को क्यों बचाया? और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। एतवा जंगल और उसमें रहने वाले सभी पशु पक्षियों की रक्षा करना अपना धर्म समझता था। वह जानता था मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसका शिकार करना मना भी है, इसलिए उसने लड़ाई करके भी मोर को बचाया। आपका आखिरी प्रश्न है, जंगल के सारे पशु पक्षी अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। यदि जंगल के सारे पशु पक्षी समाप्त हो जाए तो पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, जिससे वो अपना भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं बना पाएगा और अंततः वह सूख जाएगा। पेड़ पौधों के नहीं रहने पर मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे मनुष्य के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों का होना आवश्यक है। आपका पहला प्रश्न है, पशु पक्षियों की संख्या दिन ब दिन क्यों घटती जा रही है? और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। पशु पक्षियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, उनके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। दूसरा, उनका शिकार होना। तीसरा, मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन। चौथा, भोजन तथा पानी की कमी। पांचवा, जलवायु परिवर्तन। एवं छठवा, औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण। आपका अगला प्रश्न है, आए दिन जंगली जानवर गांव में घुसकर जान माल एवं फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? अपने प्राकृतिक आवास के नष्ट होने, लोगों के हस्तक्षेप, वाहनों की आवाजाही के कारण जीव जंतु
अपने आप को असुरक्षित एवं असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो सुरक्षित जगह की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण जंगल के भीतर भोजन एवं पानी की कमी भी है। वह भोजन और पानी की तलाश में जंगल से सटे गांव देहात की ओर भाग रहे हैं। ग नंबर का प्रश्न है, गलत काम को बहादुरी समझना हमारी भूल ही है। आपके विचार से मुखिया ने ऐसा क्यों कहा? इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। मुखिया जी जंगली जानवरों का शिकार करना बहादुरी का काम समझते थे, परंतु एतवा के समझाने पर कि जंगल और उसमें रहने वाले पशु पक्षियों की रक्षा करना हम सब का परम धर्म है, उनको अपनी गलत सोच पर शर्मिंदगी हुई और उसने कहा, गलत काम को बहादुरी समझना हमारी भूल ही है। अब का आखिरी प्रश्न है, मुखिया के सामने भी एतवा क्यों नहीं डरा? और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। एतवा ने अपनी आपसी दुश्मनी के लिए नहीं, बल्कि मोर का शिकार होने से बचाने के लिए लड़ाई की थी। इसलिए वो निडर होकर मुखिया जी के सामने खड़ा था। वह जानता था मोर का शिकार करना मना है। आंख पर आधारित कुछ और मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ भी लिखिए। आंख पर आधारित कुछ मुहावरे और उनके अर्थ इस प्रकार है। पहला है आंख का तारा, और इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। दूसरा है आंखें चुराना, यानी नज़र बचाना या सामने ना आना। तीसरा है आंख लगना, इसका अर्थ होता है नींद आना। चौथा है आंखें बंद होना, जिसका अर्थ होता है मृत्यु होना। और पांचवा है आंखें खुलना, जिसका अर्थ होता है होश आना। आपका अगला प्रश्न है, विश्रामागार शब्द विश्राम और आगार से मिलकर बना है। ऐसे कुछ शब्द लिखिए जो आगार के मिलने से बने हो। ऐसे शब्द जो आगार से मिलकर बने हैं। अन्नागार, अन्न जोड़ आगार। स्नानागार, स्नान जोड़ आगार। अस्त्रागार, अस्त्र जोड़ आगार। कारागार, कारा जोड़ आगार। ग नंबर का प्रश्न है, मोर का स्त्रीलिंग शब्द मोरनी है। आप ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम दोनों लिंगों में लिखिए, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मोर पुल्लिंग शब्द है, जिसका स्त्रीलिंग रूप है मोरनी। कबूतर का कबूतरी, हंस का हंसिनी, मुर्गा का मुर्गी। और हिरन पुल्लिंग शब्द है, जिसका स्त्रीलिंग होता है हिरनी। चौकीदार ने भात पकाया था। पाठ में से ऐसे वाक्य को चुनकर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हुआ है। पाठ में से ऐसे वाक्य जिसमें ने का प्रयोग हुआ है निम्न है। पहला, एतवा ने अनुमान लगाया कि इस तरह तो सारे मोर मोरनियाँ खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जाल को एतवा ने गले में लपेटा। तीसरा, कुछ दूर जाकर एतवा ने उन लड़कों को धर दबोचा। आजकल जंगल और जंगल में रहने वाले जीव तेजी से समाप्त हो रहे हैं। इनके बचाव के लिए उपाय बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों के बचाव के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जंगल में पेड़ों की कटाई तुरंत बंद होनी चाहिए, क्योंकि वनों की कमी जंगली जानवरों और पक्षियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए।
तीसरा, पशु पक्षियों का शिकार रोकने के लिए कड़े नियम बनाना चाहिए। चौथा, वनों में भोजन पानी की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए। पांचवा, विलुप्त होने वाले जानवरों व पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। छठा, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए और जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। सातवां, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करनी चाहिए। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पशु फूल चिन्ह भी है। इनके बारे में पता कर लिखिए। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ है। भारत देश का राष्ट्रीय नदी गंगा है और हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है।